बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश हनी स्कड़ल की एक पोयम द काइट पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पसंद होता है कि हम पतंग उड़ाएं। क्या बच्चों आपको भी पतंग उड़ाना पसंद है? हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी ना कभी तो उड़ाई होगी। क्या अभी कभी आपने कोशिश करी होगी पतंग उड़ाने की? So read this poem about a kite as it flies in the sky. So इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे पतंग ऊपर आसमान में उड़ती है। So उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कभी पतंग उड़ाई है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। So how bright on the blue is the kite when it new. जब आसमान नीला होता है और जब हम नई पतंग उड़ाते हैं तो कितनी सुंदर दिखती है, कितनी ब्राइट दिखती है। विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। ऐसा लगता है कि वो बहुत डीपली है। ऐसा लग रहा है मानो उसकी पूंछ नीचे लटक रही है। डांस सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। दैन कभी ऐसा लगता है कि वो शिप के जैसी हो, शिप के जैसी आवाज आती है। विथ ओनली वन सेल, जैसे कि सिर्फ उसका एक ही किनारा हो। एज ओवर द टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। टाइड्स की तरह वो हवा में राइड करती है, हवा में घूमती है। क्लाइम्स टू द क्रिस्ट ऑफ गस्ट एंड पोल्स। ऐसा लगता है कि वो चढ़ाई कर रही हो ऊपर और ऊपर। Then seems to rest as wind fall. और फिर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, जैसे कि हवा रुक जाती है, थम जाती है। One string goes slack, your wind it back. जब वो कहीं पर जाके अटक जाती तो हवा वापस आती है। And run until a new breeze blow. और तब तक रुक जाती है जब तक हवा ना आए, क्योंकि पतंग तो हवा में ही उड़ती है। And its wings fill and up it goes. उसके जो पंख है वो हमेशा ऐसा चाहते कि वो और ऊपर जाए और आसमान की ऊंचाइयों को छुए। How bright on the blue is the kite when it new. वो आसमान में कितने ब्राइट लगेगी, कितनी सुंदर दिखेगी जब वो काइट नई होगी, जब वो पतंग नई होगी। बट रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी। बट ऐसी चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी। When it flaps on a string in the top of a tree. जब ये किसी पेड़ के ऊपर जाके अटक जाएगी। So the poet of this poem is हैरी बहन। हैरी बहन ने ये पोएम लिखी है। तो बच्चों जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितने लोगों की पतंग काटी है। सो आपको पतंग उड़ाना पसंद है या नहीं है, और आपकी पतंग कभी किसी पेड़ पर अटकी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएगा। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 6 हनी स्क्रिडल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। उस डॉग को अपने आप कैसे नया मास्टर मिल गया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप लोगों को ये पता होगा कि डॉग और वुल्फ, कुत्ते और भेड़िया एक जैसे ही होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ये भी आपको पता होगा कि कितनी सेंचुरी से ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, एनिमल्स को टैम करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम ए टैम एनिमल। यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे वो डॉग एक टैम एनिमल बन गया।
सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। Dogs were once their own masters and lived the way the wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. So dog क्या है? Dog were once their own master. Dog ने अपना एक खुद का मास्टर ढूंढ लिया। live the way wolves do, और उसी तरह जीने लगा जैसे कि भेड़िया रहते हैं, इन फ्रीडम आज़ादी के साथ। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. So वो जो डॉग था जब से पैदा हुआ है तब से वो नाखुश था, नॉट हैप्पी विद द वे ऑफ लाइफ। उसकी ज़िंदगी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो एक दिन वो बीमार हुआ एंड tired of wandering about by himself, looking for the food and drink, frightened of those who were stronger than he. और वो उन लोगों से जलने लगा जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth. And he set out to find such a master. तो उसने सोचा और डिसाइड किया कि मुझे ऐसे एनिमल का या ऐसे पर्सन का सर्वेंट बनना पसंद है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। मैं अपना मास्टर खुद अपने हिसाब से चूज करूँगा। He walked and he met a kinsman of his. वो भागता रहा तो उसे एक रिलेटिव मिला। A big wolf who was as strong as he was fierce. एक उसको एक बहुत बड़ी सी भेड़िया मिली जो उसी की तरह स्ट्रॉन्ग है, जो उसी की तरह वॉयलेंट है। Where are you going, dog? तुम किधर जा रहे हो? The wolf asked. वुल्फ ने पूछा। I am looking for someone to take up service with. मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नौकरी दे सके, जिसके अंडर में काम कर सकूँ। Would you like to be my master, Wool? क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी? क्या तुम मेरा मालिक बनोगी? I don't see why not. मैंने कुछ नहीं देखा, क्यों नहीं? The wolf said. वल्फ ने बोला, क्यों नहीं, मैं बनूंगी जरूर। And this agreed upon the two men of them went on together. जैसे उसने एग्री किया तब वो दोनों एक साथ चलने लग गए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चले, दौड़ते रहे, चलते रहे और सडनली वुल्फ ने इसके नाक पकड़ ली। Snapped that red quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और एक घने जंगल में ले गई। लोमड़ी तो वैसे ही चालाक होती है और ये बात डॉग को तो पता ही नहीं थी। एंड द डॉग वॉज मच सरप्राइज। वॉट कम्स ओवर यू मास्टर? हम यहाँ क्यों आए हैं? ही आस्क्ड। वॉट हैज़ फ्रिटन यू सो? कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट ऑफ देयर? तुम्हें नहीं दिखते यहाँ पर एक भालू आ रहा है? ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो हमें खा लेगा, तुम्हें भी मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, वो जो बियर था इस भेड़िया से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। And the dog decided to take up the service with him. और उस डॉग ने डिसाइड किया कि वो उस बियर के अंडर काम करेगा, उससे सर्विस लेगा, यानी उसको अपना मास्टर बनाएगा। And he left the wolf and asked the bear to be his master. उसने इस लोमड़ी को छोड़ा और भालू के पास चला गया। The bear agreed to this readily and said, और बियर ने एग्री भी कर लिया। So let us go and find a herd of cow. तो बोलता है चलो अपन चलते हैं और गायों के झुंड को ढूंढते हैं। I will kill a cow. मैं गाय को मार सकता हूँ and then we can both eat
आर फेल, फिर हम दोनों ही उसे खा जाएंगे। दे वॉकड ऑन, वो चले। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ, और फिर उन्होंने जल्दी एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नाउ। तो वो जैसे ही गायों के झुंड के पास जा रहे थे तो वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वो वहाँ रुक गए। एंड द काउ वॉज मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शन। वो जो काउ है, वो जो गाय है, वो आवाज़ निकाल रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और बहुत पैनिक में इधर उधर चारों डायरेक्शन में घूम रही है। द बियर लुक डाउन फ्रॉम बिहाइंड, वो भालू पास में से देख रहा था। बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे से। एंड देन इट टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर वो उस घने जंगल में गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मुझे इधर क्यों आना है? सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से बोला। इट्स द लायन हु रूल्स द फॉलो हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये तो शेर है जो इस जंगल का राजा है, जो यहाँ पर रूल करता है। द लायन, हु इज ही, ये कौन है? डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये हमारी अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जिससे स्ट्रॉन्गर इस पूरी दुनिया में कोई ना हो। तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, तो वो डॉग उस लॉयन के पास गया, उस शेर के पास गया और जाके बोला, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन एग्री टू इट, उस शेर ने उसको एग्री कर दिया, हाँ ठीक है। एंड द डॉग स्टे विथ हिम, और वो डॉग उसके साथ ही रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी टाइम तक उसी के साथ रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास अब कंप्लेन करने को कुछ नहीं है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बेस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि उस जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफर हिम एन एनी वे, और किसी में इतना साहस भी नहीं था कि वो उस डॉग को टच करे, क्योंकि वो अब उस लॉयन का सर्वेंट है। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ? द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, एक दिन वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। दैट रेन एमेज बियर चिफ वन ऑल ऑफ द सडन लॉन स्टॉप, जब चल रहे थे तो अचानक से वो शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने जोर से पुकारा, जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव, और ज़मीन को बहुत गुस्से से खोद डाला अपने पंजों से। विथ सच अ फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, और इतनी जोर से ज़मीन को स्ट्रक किया कि वह उस ज़मीन पर गड्ढा ही हो गया। Then he began to back away very quickly, और वो वहाँ से भागने लगा। What is it, master? Is anything wrong? कुछ गलत हुआ है क्या? हुआ क्या है मास्टर? Asked the dog surprised. उस डॉग ने सरप्राइजली पूछा। I smell a man coming this way. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर कोई इंसान आया है। The lion से, ऐसा लॉयन ने बोला। We had better run for it or we will be in the trouble. हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। So oh well, then I will say goodbye to you. तो मुझे आपको गुड बाय कह देना चाहिए लॉयन। I want a master who is stronger than anyone other,
क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। So, and off the dog went to join the man and stayed with him and served him faithfully. फिर उस डॉग ने एक आदमी को ज्वाइन किया, यानी वो एक आदमी को अपना मास्टर बनाया और उसी के साथ रहने लगा। बहुत अच्छे से जी रहा था। This happened long, long ago. But to this day, the dog is a man's most loyal servant and knows no other master. और इस तरह से सदियों से ये माना जाता है कि इंसानों का सबसे लॉयल सर्वेंट होता है डॉग, क्योंकि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी को भी अपना मास्टर नहीं बनाता है ह्यूमंस के अलावा, क्योंकि ह्यूमंस उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं और वो डॉग भी उसको अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से प्यार कर सकते हैं। सो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी डॉग की? अगर आपके घर पे भी कोई पेट है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताएं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, आप उसको कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं। एंड आप इन फ्यूचर कभी डॉग पालना चाहते हैं देन वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।